पुलक शरीरा गौरंगते पुलक शरीरा हरि हरि बोलते नयनि भैरे मोरा पुलक शरीरा हरि हरि बेनिताई चांदे करुणा होई दे संसार वासना कभी पूछ करुणा संसार वासना कभी पूछ विषय छड़िया कबे सुधाभिमान कबे हम फेरी वृंदावन विषय छड़िया कबे कबे हम रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कभी हम बुझावते जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कभी हम बुझावते जुगल रूप रघुनाथ पदे रघुनाथ प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रार्थना करे सदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jayanapati Padama Gauranta, Navadvipa Dhama Gauranta, Gauranta, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol। रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हमारे नवदीप धाम यात्रा में सबको स्वागत है। और विशेष करके हमारे सुशील प्रभु उनका जो कार्यकर्ता टीम को धन्यवाद देते हैं। इतने सुंदर वो नवदीप धाम, कलियों के जो पवित्र धाम है, नवदीप धाम है। उसी धाम जान के लिए जो हमारे भक्त को उत्साह दिए, तो हमारे सुशील प्रभु और उनके पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रेरणा से हमारे अमरनाथ भक्त सब जुड़े हुए अपनी यात्रा करने के लिए। तब हम देखेंगे ट्रेन की यात्रा में लंबा सफर है, लगभग 36 घंटा लगता है मायापुर पहुंचने के लिए। 36 से 40 घंटा लगेगा नवदीप पहुंचने के लिए। शालीमार पहुंचने के लिए 34 घंटा लगेगा। वहां से 4 घंटा आगे बस में 3 घंटा। इसी प्रकार हमारा जन्नतपुरा 40 आवर्स हो जाता है रूम तक पहुंचने के लिए। रूम से निकल के रूम में पहुंचने के लिए इतना लंबा सफर। इसी प्रकार मनुष्य जीवन 14 लाख लंबा सफर होता है। अंत में मनुष्य जीवन मिलता है भगवान कृष्ण का भक्ति करने के लिए। इस प्रकार नवदीप धाम कौतल्य धाम है। कौतल्य अर्थात महापदन्नाय नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिशे नमः। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु में नवदीप धाम में प्रकट होते हैं, जहाँ की भारत की पूर्व भाग में गंगा के किनारे में उपस्थित है नवदीप धाम। नवदीप अर्थात नवद्वीप का आइलैंड द्वीप है। तो वहाँ पे गंगा के बीच में एक जगह है, वहाँ पे उसको कहते हैं नवद्वीप। तो यहाँ पे भक्ति ठाकुर अपने नवदीप धाम महात्मा कहते कि शास्त्रीय प्रमाण देते हैं। शास्त्र में नवदीप धाम का स्मरण करने, दर्शन करने, निवास करने, पूजा करने या भक्ति सेवा करने वाले को असाधारण आध्यात्मिक लाभ उल्लेख्य है। मूल शास्त्र उदाहरण के लिए बताता है कि अगर हम धाम में जाते हैं, एक धाम यात्रा एक पिकनिक अलग होता है। मैं कल उधर बैठा था, एक व्यक्ति आके पूछा प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोग मेरे को पिकनिक लिए जा रहे हैं।
हाँ, बोले हम पिकनिक के लिए नहीं जाते हैं मंदिर से कहीं, हम धाम यात्रा करने के जाते हैं। यात्रा था पहले के जमाने चल के जाना, यात्रा का क्या है, चल के जाने के लिए यात्रा कहते हैं। परंतु आज के कलयुग के आधुनिक की सभ्यता के अनुसार प्रगति प्रोग्रेस हो रहा है, हम ट्रेन में, पहले तो फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं। तो ट्रेन में जाने का होता है, यात्रा में होता है। तो यात्रा कैसे करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम, भगवान को स्मरण करना चाहिए। जहां पे हम जाएंगे उसी जगह के बारे में स्मरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उनके नाम को स्मरण करना चाहिए। अब जब हम भजन गाए, गौरांग बलित हबे पुलक सही है, जब हम गौरांग नाम लेते हैं हमारा रोमांच होना चाहिए, हाँ, रोमांच होना चाहिए, आंखों में आंसू होना चाहिए, हाँ, तभी जाकर हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम जागृत होता है, ठीक है नहीं। गौरांग जैसे बोलते हमारे रोमांच पुलकित होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, हमारे आंखों में आंसू होना चाहिए। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु नवदीप धाम में प्रकट होकर वहां पर बोलते कि जो व्यक्ति कलयुग में इस धाम में जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो इसमें बोलते कि पवित्र स्थान का बोलते शिखर उच्च जगह है नवदीप धाम। जितना सारे धाम है कलयुग में, माया वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, उनसे अलग नहीं है, परंतु ये उच्च शिखर में है, उच्च शिखर में है। क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण उसी धाम में प्रकट होकर सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किए। पात्र अपात्र न देखी, ये पात्रता क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किए, इसके लिए उसको बोलते कि औदार्य धाम है। तो इसमें कहते हैं कि अगर नवद्वीप में चलना, यात्रा करना, नवद्वीप यहाँ पे मतलब हमको परिक्रमा होता है, तो प्रत्येक चरण में अश्वत्थम यज्ञ बोलेंगे, अश्वमेध यज्ञ होता है कि नहीं, अश्वमेध यज्ञ तो करोड़ों करोड़ खर्चा रुपया होता है। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में नवदीप धाम में हम परिक्रमा कर लेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे, तो हमारा करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के साथ संबंध होता है, ठीक है नहीं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे भाग्यशाली जीव हम, भगवान स्वयं महाबदल अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के धाम में हम जा रहे हैं। अगर वहां पे एक स्टेप रखते हैं, हमारा भक्ति भाव चालू हो जाता है। जो एक स्टेप रख देता है वहां पे, भक्ति का भी तुरंत प्रकट हो जाते हैं उनके ऊपर, है कि नहीं। इसके लिए हम परिक्रमा करना है नवदीप धाम में। और बोलते कि नवदीप परिक्रमा अर्थात ब्रह्मांड की कृष्ण भक्ति को प्रसार करना होता है। जब कोई व्यक्ति नवदीप में परिक्रमा करते हैं तो कृष्ण भक्ति का अपना प्रचार हो जाता है। क्योंकि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल कर आ रहे थे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत तरफ, और सारे लोगों को बोलते थे कृष्ण नाम जप करो, तुरंत कृष्ण नाम जप करने का लगा। और जिसको आलिंगन करते कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था, वो जाके दूसरे व्यक्ति को जाके कृष्ण प्रेम में उसका आलिंगन करता, वो पागल हो जाता था। तो इसी प्रकार इस धाम में अगर तो एक चरण रख देता है तो उसको अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन कर लेता है, ठीक है। तो ये जाकर दूसरी जगह जाकर वो कृष्ण प्रेम को प्रदान करेगा। तो इसके लिए हम अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के नवदीप धाम में परिक्रमा करेंगे तो हमारा अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होगा। और इसी कृष्ण प्रेम को हम लेकर अम्बरनाथ के हो, मुंबई हो, अलग अलग शहर में हम उसी कृष्ण प्रेम को हम दे सकते हैं। ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार अवतार, जिसको देखते हैं आलिंगन करते कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और बोलते हैं प्रसाद के सम्मान करना। जब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रसाद की नवदीप धाम जगन्नाथपुरी प्रसाद का बहुत महात्मा है। जब नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य घर पे गए थे, जहाँ पे जाकर प्रसाद का पूरा फेमस रहता है। प्रसाद बंगाल उड़ीसा में आप देखेंगे प्रसाद भरपूर मात्रा में मिलता है, कमी नहीं मिलता है। उसी का परंपरा से अपना इस्कॉन मंदिर हो, गौड़िया मठ हो, प्रसाद मतलब कोई मंदिर जाते छोटा सा आमदन देंगे, परंतु इसको उनका गौड़िया परंपरा से जो आता है, नवदीप धाम से जो भक्ति का शुरुआत हुआ है, प्रसाद क्या था, फुल मिल्स,
है कि नहीं? राइस दाल सभी चपाती खीर स्वीट सब कुछ भर के मिलता है, उसको बोलते प्रसादम। तो इसके लिए नवदीप धाम से प्रसाद का महिमा चालू हुआ, है कि नहीं? तो प्रसाद जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे किसके घर पे, अद्वैत आचार्य के घर पे गए थे चैतन्य महाप्रभु, वहां पे अद्वैत आचार्य उनको बुलाए थे कि प्रसाद भोजन करने के लिए उनके घर पे। तो पूरा मतलब कि 60 क्विंटल का चावल बना के इतने सारे पहाड़ जैसे उठा करके चारों तरफ पूरा सब्जी है, स्वीट भर के रखे थे। तो एक करके 100-150 लोग खा सकते, इतना प्रसाद है। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने रखे आपको खाना है। तो महा चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं इतना सारा कैसे खाऊं? तो अद्वैत आचार्य बोले कि आपका महिमा मुझे पता है, जगन्नाथपुरी में आप 60 क्विंटल चावल खा लेते हैं, आपको ये इसमें क्या है? हाँ? तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वहां पे भोजन के लिए बैठते हैं और सारा भोजन अपने ग्रहण कर लेते हैं। तो ये भोजन प्रसाद अगर हम नवदीप धाम में प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारा भक्ति भाव पूरा रोमांच हो जाता है। इसलिए हमको प्रसाद को बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए होता है, ठीक है? तो और कहते कि नवदीप में रहना, नवदीप हम जब कितने दिन रहेंगे? नवदीप में 2 रात रहेंगे, 2 रात, 2 दिन 2 रात। तो बोलते कि यहाँ पे नवदीप धाम में रहना अर्थात जैसे कि पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जैसे 14 कोटि ब्रह्मांड, 14 कोटि ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है। उसी ब्रह्मांड में जो एक जो पवित्र धाम है नवदीप है, कलयुग के लिए, है कि नहीं? तो बोलते अगर हम नवदीप धाम में 2 दिन रहते हैं, सोचो कि हम दोनों ब्रह्मांड परिक्रमा करेंगे, और वहां पे अगर हम शयन करेंगे रात को, साक्षात धाम को दंडवत प्रणाम करते हैं। हम कितनी भाग्यशाली, देखो अमरनाथ इतना दूर से आए नवदीप धाम, अगर हम नवदीप धाम देखेंगे भौतिक दृष्टिकोण से, हमारे चर्म चक्षु में देखेंगे, क्या देखेंगे? बिल्डिंग देखेंगे और रिक्शा वाला देखेंगे और कोई हमको लुटता है ठगता है वो देखेंगे। परंतु हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर परम पूज्य राधा स्वामी महाराज बताते हैं कि ये जो धाम होता है, कोई भी हम धाम में जाते हैं, एक ढका हुआ रहता है, कभी कवर रहता है, जो भौतिक चीजों से आवरण होकर रखा है। तो हम देखने के लिए हम अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे, अभी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रिक्शा वाला ठग देते, और कोई बंदर हमारा छीन के लेके जाता है, और कोई चोरी कर लेता है। तो ये वृंदावन और नवदीप कोई अभिन्न है, कोई अलग नहीं है। वो भी 84 कोस, ये भी 84 कोस है, साथ सही में है। तो हम अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, इस प्रकार ठगते हैं, हम दोबारा कभी जाएंगे नहीं, है कि नहीं? पर नहीं, ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हो गया यात्रा, है कि नहीं? परंतु हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या देखेंगे? उधर जाके भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, परिक्रमा करेंगे, अलग अलग विग्रह का जो स्थापना की गई, आचार्य लोग स्थापना किए, उसका दर्शन करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे। तो ये हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो महाराज बताते हैं कि कोई हम बाजार में जाके ज्यादा सामान खरीदेंगे, अट्रैक्शन आकर्षित चीज खरीदेंगे, तो हमारा ये भौतिक जो बंधन का कारण बनता है। हम यात्रा क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे सारे कुछ घर का सब कुछ जिम्मेदार छोड़ के, मन का तनाव को छोड़कर, दुख को छोड़कर, आनंद से, यात्रा था आनंदमय, कीर्तन भजन कथा प्रसादम यात्रा परिक्रमा, सब आनंद, आध्यात्मिक आनंद करने, ठीक है? जो पिकनिक में जाते हैं उसमें क्या होता है, अलग प्रकार का मजा मस्ती करते हैं, और उधर जाते हैं वो कौन सा घाटी बोलते हैं, हाँ, घाट में जाते हैं, लोनावाला जाते हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज सुना था, एक लड़का ने पिकनिक के लिए गया था, उसको फोन मिला नहीं था, आईफोन जीत पकड़ा था, है कि नहीं? वो पिकनिक उसको बोलते हैं, और बोलते मुझे आईफोन चाहिए, पिकनिक में बोलते आईफोन। तो नहीं दिए तो गुस्सा कर उसको, वो घाटी में गिरने के लिए जा रहा था, और उसका पिताजी पकड़ लिए, वो पिताजी को खींच के नीचे चला गया, और उसका मदर भी उसको देखती तो वो मदर भी गिर गई। तो इस प्रकार पिकनिक हमारा जीवन में भौतिक जीवन में आता है,
तो इस प्रकार हमको पिकनिक नहीं करना, हमको आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ पे अलग प्रकार का कठिनाई होगी, प्रसाद का, तपस्या। यात्रा का क्या है? तपस्या, है कि नहीं? पहले जमाने में जब यहाँ से वृंदावन से जगन्नाथपुरी आना है, 1 महीना लगता था चल के आने के लिए, उसको यात्रा कहते हैं, है कि नहीं? और उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे आएंगे धाम में, तो हमारा जब चेतना उसी अध्यात्म चेतना नहीं रहेगा, तो हमारा पिकनिक मोड में पैसा मेरा आज खर्चा हो गया, तो उसमें दुख होता है, अरे मेरा पैसा। आध्यात्म को आनंद क्या मिला देखो, बोलते कि जैसे चैतन्य चरिता में बनना था कि जब माधेंद्र पुरी गोपाल जी को सेवा कर रहे थे, गोपाल जी उनको स्वप्न में कहते कि मेरे लिए चंदन लेके आ जाओ जगन्नाथपुरी से, मेरा शरीर गर्म हो रहा है। तो वृद्धावस्था 80-90 साल, 100 के ऊपर उनका एज हुआ था, इसका माधेंद्रपुरी का। दूसरे उनको सेवक को बोल सकते जाके चंदन लेके आ जाओ, नहीं, वो 100 साल की उम्र में जाकर खुद चल के गए, वृंदावन से नवदीप होकर, मायापुर होकर, रेमुना होकर जगन्नाथपुरी गए। बोलते कि ये भगवान कृष्ण का स्वयं मुझे आदेश दिए, वो चल के जाते हैं। बोलते कि आनंद बढ़िला, उनका आनंद बढ़ने को लगा, उनका जो दुख है परिश्रम उनको गणना नहीं की, है कि नहीं? उसी प्रकार यात्रा ये भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा होगा तब हम यात्रा आ सकते हैं, है कि नहीं? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी जिसके ऊपर, वो धाम यात्रा आ सकते हैं। क्योंकि धाम यात्रा कौन चालू की? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चालू किए थे, है कि नहीं? उससे पहले होता था द्वापर में बलराम जी तीर्थ स्थान भ्रमण करते थे, कृष्ण किधर गए नहीं, भगवान कृष्ण किधर गए नहीं, है कि नहीं? वो जब वृंदा ब्रजवासी बोलते थे हमको तीर्थ स्थान करने के लिए जाना है, तो कृष्ण बोलते सब सारे तीर्थ को जगह बुला लेते थे, बोले उधर को जाने की क्या जरूरत है, सब तीर्थ इधर है। हाँ? भगवान कृष्ण किसको जाने नहीं देते थे तीर्थ स्थान करने के लिए, सब जगह बोले सब सारे तीर्थों में बुला लूंगा, इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भगवान कृष्ण के उनका रूप आए थे, कभी तीर्थ स्थान नहीं गए थे, बलराम जी गए थे तीर्थ स्थान करने। तो जब उसी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में आए नवदीप धाम में, पूरा तीर्थ स्थान करने लगे। तो यह औदार्य भाव, क्योंकि जीव को उद्धार करने के लिए, भौतिक संसार कितने लोग तनाव, परिवार के क्लेश, अपने जीवन के क्लेश में पीड़ित रहते हैं, तो उनको उद्धार करने के लिए औदार्य अवतार लेकर, नवदीप में अवतार लेकर सारे पृथ्वी को कृष्ण प्रेम बन्या तो पहाड़ में डुबाने के लिए चैतन्य महाप्रभु तीर्थ स्थान गए थे, पूरा दक्षिण भारत पूरा प्रदक्षिण किए। क्योंकि सारे जितने उनका मेन लक्ष्य तीर्थ स्थान नहीं करना है, उनको लोगों को उद्धार करने के लिए जाते थे, उनका मेन लक्ष्य है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इस भौतिक संसार में रहते हुए उनके युग में, चैतन्य महाप्रभु के युग में, तो बोलते कि प्रभुपाद कहते कि ये 10,000 साल तक इसका युग चलेगा, चैतन्य महाप्रभु की युग, हरिनाम का युग। कलयुग का क्या युग है? हरिनाम का युग है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम को इतना वितरण किए, और ये हरिनाम को इतना पावरफुल किए, क्योंकि पहले से भगवान का महामंत्र था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले से मंत्र, सत्ययुग से पहले से, सृष्टि की रचना से पहले मंत्र था, परंतु उसका समय कब आया? जब कलयुग आया है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए नवदीप धाम में, तो उस हरि नाम को खींच कर लेके आए। एनी औषधि माया न शिवार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लोक विनाश। चैतन्य महाप्रभु कहते कि इस हरि नाम महामंत्र में गोलोक वृंदावन से लेके आया हूँ खींचकर इस कलयुग में लोगों के लिए। इस महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु पूरा शक्ति दिए, पावर दिए, जैसे ट्रेन का स्पीड चलता है, ट्रेन का स्पीड में इतना चलता है, अगर उसको बंद करेंगे थोड़ा दूर और चलते रहेगा स्पीड, है कि नहीं? उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस हरि कृष्ण महामंत्र को इतना बूस्टर दिए, इतना शक्तिशाली बनाए, इतना स्पीड में चलाए, ताकि कलयुग के लोग क्या जो नरक की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए,
एक बार प्रभुपाद को एक रिपोर्टर पूछा था, बोले कि आप एक सन्यासी साधु है, आप एरोप्लेन में क्यों जाते हो? तो प्रभुपाद बोले कि इस कलयुग में जो लोग इतना नरक की तरफ जा रहे हैं, एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, मैं उनको पकड़ने के लिए मैं एरोप्लेन जाकर उनको पकड़ने के लिए जाता हूँ। तो ये साधु का स्वभाव है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होकर हम जैसे बद्ध जीवों को मुक्ति देने के लिए और हरि नाम को महत्व बढ़ाने के लिए और कृष्ण नाम को प्रचार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं नवद्वीप धाम में। तो इसमें शास्त्र में और एक बनना आता कि ये नवद्वीप धाम का प्राकट्य कैसे हुआ, बोलते कि उत्पत्ति कैसे हुआ। श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए स्वयं राधा रानी ने खुद अपने हाथों से बनाए नवद्वीप धाम। बोलते भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु में आकर्षित करने के लिए गंगा और जमुना नदियों के बीच में सुंदर स्थान का निर्माण किए। कौन किए? श्रीमती राधा ने स्वयं अपने हाथों से बनाए नवद्वीप धाम को। उसका नामकरण कैसे दिए? बोलते कि भगवान कृष्ण ने इसे नववृंदावन कहते हैं, नववृंदावन। और नवद्वीप द्वीप के समान होने के कारण उसका नाम दिया नवद्वीप। और दिव्य रूप गौर हरि कृष्ण और राधा के भाव में बोलते कि मिलित रूप है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण का मिलन रूप है। स्वयं कृष्ण है, उनका आवरण है राधा रानी का, गौरवर्ण है। चैतन्य महाप्रभु गौरांग भी कहते हैं। गौरांग का क्या है? गौरवर्ण। भगवान कृष्ण का क्या है? श्याम वर्ण, है कि नहीं? श्याम सुंदर कहते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कहते हैं क्योंकि उनका वर्ण है गौर कलर है, अर्थात श्रीमती राधा रानी का अंग कांति है। जैसे भगवान कृष्ण इस कलयुग में अवतीर्ण होना चाहते थे, श्रीमती राधा रानी माता सीता राधा रानी बोले कि आप इस कलयुग में कष्ट को सहन नहीं पाओगे, कि जो विरह भाव है माता सीता राधा रानी का, विरह भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वो भाव का वो सहन नहीं पाओगे। इसलिए श्रीमती राधा ने अपने अंग का कांति, अंग का कलर को भगवान कृष्ण को आवरण कर दिए, ताकि भौतिक संसार कलयुग में जब कष्ट होगा सर आप सह पाओगे, है कि नहीं? इसलिए कृष्ण बनना तुषा कृष्ण संग पागस्त्र पार्षदम, देखिए कृष्ण बनना तुषा कृष्ण। भगवान कृष्ण का वर्ण कैसे? श्याम वर्ण है और राधा रानी का अंग का कलर लेकर अकृष्ण अर्थात गौर वर्ण। तो भगवान का नाम होता भी, कृष्ण का नाम होता है गौरांग, 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 गौरांग। अर्थात गौरांग बोली तो ही हमारा शरीर पुलक होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए, आंखों में अश्रु होना चाहिए। ये है औदार्य भगवान का नाम है। तो इसमें और बोलते कि आध्यात्मिक महत्व और लाभ क्या है अगर नवद्वीप धाम का? कहते हैं कि कृष्ण प्रेम का दान, कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण या कृष्ण चैतन्य नाम गौरव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानव समाज के सर्वश्रेष्ठ उपहार क्या है? ये गंगा मैया का, जय गंगा मैया की जय। सब गंगा जमुना मिलित हो जाते हैं। नर्मदा इधर कहाँ है? अच्छा हाँ, ये नहीं। तो यहाँ पे बोलते कि आध्यात्मिक लाभ क्या होता है? बोलते कि चैतन्य महाप्रभु मानव समाज के सर्वश्रेष्ठ उपहार कृष्ण प्रेम देने के लिए 24 वर्ष आयु में मायापुर नवद्वीप धाम में संन्यास लिया था। परम फल यहाँ केवल एक बार आने से सभी तीर्थों का यात्रा फल प्राप्त होता है। हरि बोल। यहाँ पे कहते कि एक बार तीर्थ स्थान आ गया नवद्वीप धाम में, तो बोलते कि सारे यात्रा का, सारे तीर्थों का फल मिल जाता है नवद्वीप धाम। क्योंकि यहाँ पे देखिए गंगा नदी बह रही है, गंगा में यमुना नदी है, नर्मदा नदी है, सारे तीर्थ यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, कि नहीं? तो प्रयागराज होता है, प्रयागराज से गंगा नदी आके बहकर नवद्वीप होकर
गंगा सागर में जाता है कि नहीं? गंगा सागर में जाने वाले। तो नवद्वीप में ये गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती सारे नदी का मिलन जगह है। तो ये अगर हम नवद्वीप धाम में एक बार आ जाते हैं तो सारे तीर्थ का एक स्थान में आ जाते हैं। और ब्रजभूमि के समान समान है। बोलते कि ब्रजभूमि क्या है? भगवान कृष्ण के अंतरंग जगह है, ब्रजभूमि है। और ये गौड़ मंडल, नवद्वीप मंडल है, वो भी भगवान कृष्ण का अंतरंग द्वीप है। और गंगा का प्रवाह यहाँ पे बता रहे हैं। गंगा का प्रवाह परिवर्तन, गंगा के मार्ग बदलाव के कारण प्राचीन समय के कई स्थान जलमग्न हो गए। लगभग लोग आसपास में क्षेत्र में बस गए। तो यहाँ पे प्रामाणिक ये नवद्वीप को धाम को भगवान चैतन्य महाप्रभु में जब प्रकट हुआ है, वहां पे कई जगह पे निमग्न हो गया जल में, गंगा की नदी में, परंतु चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे प्रकट हुए थे वो जगह ऐसे ही रह गया। तो आगे जाके हम उधर एक कथा करेंगे, ये गोद्रुम द्वीप में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जगह का खोज किया गया था। कालक्रम में अलग जगह पूरा गंगा की प्रवाह से नष्ट हो चुका था, पर वो जगह सेम रह गया था। तो जगह हम जाएंगे जहाँ पे इस्कॉन मंदिर अभी भी है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जन्म पीठ जो योग पीठ है, तो सेम उसको गंगा नदी कुछ कर नहीं पाए, बाकी सारे जगह को लुप्त कर दिए अपनी नदी के प्रभाव से। तो इस प्रकार इस भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक संसार के ब्रह्मांड में नवद्वीप धाम कलयुग के लिए, मानव समाज के लिए बहुत पवित्र जगह है, जहाँ पे हम जाकर भक्ति कर पाएंगे, भगवान का नाम का जप का कीर्तन कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान का नाम जप नहीं कर पाता है, एक बार एक उनके चरण में रख दिया तो उसका अकाउंट शुरू हो जाता है कि नहीं? जैसे हावड़ा स्टेशन, शालीमार स्टेशन पहुंच जाते हैं, हमारा अकाउंट शुरू है। सबके पास माला होना चाहिए, सब भगवान के भक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य में बोलते कि ये मेरे लोग हैं, ऐसे ना कोई बोलते हैं, साथ में जाते हैं वे हमारे प्रभु जी सबको यात्रा लेके, सब मेरे लोग मेरे साथ आए हैं, तो कहते ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जगह में जाते हैं, जैसे चालू करते जपा नाम चालू करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ये सब मेरे लोग हैं, उनको कोई यमराज भी टच नहीं कर पाएगा उनको, है कि नहीं? तो महाबदल अवतार है। अगर नवद्वीप धाम में एक चरण में रख देते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसको प्रोटेक्शन देते हैं। क्या बोलते भगवत गीता में? सर्वधर्म परित्यज माम एक शरणं व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, जो व्यक्ति मेरे शरण में आ गया, सर्वधर्म परित्यज, है कि नहीं? सर्वधर्म क्या है? धर्म को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अपने मानसिक धर्म है, दैहिक धर्म है, जाति का धर्म है, सांसारिक धर्म है, सब छोड़कर भगवान बोलते मेरे शरण में आ जाओ, है कि नहीं? तो सारे गोपियां भी इस प्रकार सारे अपने परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर भगवान के शरण में आ जाते हैं, है कि नहीं? तो हम भी क्या है, सब अपने अम्बरनाथ के सारे प्रॉपर्टी अभी छोड़ दिए, अभी 2-3 दिन 4 दिन के लिए मन में निकाल दीजिए, मेरे इतना प्रॉपर्टी था, मैं इधर है, सब मन से निकाल के केवल भगवान में व्यवसाय का बुद्धि एक ही कुरुनांगा है, एक ही वह चिंतन क्या रहेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई मन में स्ट्रेस नहीं रखने का, चिंता करने का नहीं, अमरनाथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसा कितना जाएगा, वो सोचने का भी नहीं है। केवल फोकस भगवान के नाम के प्रति, कथा के प्रति, भगवान के दर्शन के प्रति, और कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, सोच सोच के कुछ तो मन उधर ही रह जाता है ना? कुछ मन, किसका मन इधर आ जाते यात्रा में, किसका मन अरे मेरे बेटा रह गया उधर, कुछ खा के नहीं, हुआ कि नहीं, घर में कोई चोर घुस गया क्या धन लेने के लिए, कोई अच्छा से तिजोरी बंद किया कि नहीं मैंने, है कि नहीं? सब सोच में रह जाते हैं, हमारा मन इधर लगता नहीं है। तो ये मन को जब, अगर हमारे मन को पूरा एकाग्र के साथ
साथ किधर लगाएंगे, नवदीप धाम में है, तो हमारा वो विचार नहीं आएगा। तो इधर मन नहीं लगेगा तो अमरनाथ में लगेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण कहते कि मन मना मत भक्त महादेव जी मन नमस्कुरो, आपके मन को मुझे अर्पित कर दो, मन को इधर उधर भटकाओ मत। मन की जो बात सुनता है मंकी बन जाता है कि नहीं। मन मन की बात, है कि नहीं, मन की बात सुनने का नहीं। हम जिस कार्य के लिए आए हैं नवदीप धाम में, फोकस रखना क्या है, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, धाम यात्रा करना, ये पूरा फोकस रखना चाहिए। इसमें अलग अलग बाधाएं आएगी, क्योंकि यात्रा अर्थात तपस्या, है कि नहीं। प्रसाद टाइम पे मिल नहीं सकता है, हाँ, रात को नींद नहीं हो सकती है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पानी नहीं मिला, मुझे पाँव दुख रहा है, मेरा चप्पल टूट गया, है कि नहीं, मेरा मोबाइल खो गया, ये सब होता रहता है यात्रा में, है कि नहीं। तो ये सब बोलते इसको विरक्ति भाव रखने का, है कि नहीं। हो गया हो उसको चिंता नहीं करने का, हमारा ये हो गया करके, मेरा चप्पल खो गया, चप्पल टूट गया, मोबाइल खो गया, पैसा मेरा कोई चोरी कर लिया, तो ये मन में सोचने के नहीं, जाएगा तो रखा, मतलब जान कोई लेने की जाएगा ना। हाँ, तो भगवान के नाम है, इसलिए भगवान बोलते कि भगवान कृष्ण सबका मन को चोरी करके कब, जब हमारे मन और हृदय माखन जैसे हम कोमल हृदय मुलायम बनाएंगे, ठीक है नहीं, तब भगवान कृष्ण हमारे मन को हृदय को चोरी करेंगे। तो भगवान को चोरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे कुछ त्याग कर देंगे 4 दिन के लिए, मन से निकलने, फिर फुल फोकस रखने किसमें, किसमें फोकस रखने का, भगवान के नाम में, वैष्णव की संग से, हाँ, तभी जाकर हम असली वास्तव आनंद हम ले पाएंगे, ठीक नहीं। अगर हम इस नवदीप धाम में आनंद लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक आनंद, भौतिक सुख को त्याग करना पड़ेगा। एक चीज त्याग करेंगे तभी हम आध्यात्मिक आनंद ले पाएंगे, दोनों एक साथ में कभी नहीं होता है कि नहीं। आध्यात्मिक आनंद लो और भौतिक को पूरा जो मुंबई छोड़ के उसको खोजल चाहते हैं, उसको बोलते कि तपस्या, है कि नहीं। तपस्या क्यों करने जाते पहले लोग, सब कुछ त्याग करके भगवान के नाम के प्रति मग्न हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में इतने साल तक तपस्या करने की क्षमता नहीं है, इसलिए 4 पान की यात्रा निकालते हैं, ताकि पूर्ण मग्न होकर बोलते इसको बोलते कृष्ण कॉन्शियसनेस, पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत, हाँ, और कुछ नहीं सोचने का। तो इसे हम आगे जैसे जैसे हम जगह जाएंगे वहां पे नवदीप में, पहले हम प्रणाम करेंगे, उसी धाम में पैर रख रहे, जो हमारा क्वालिफाइड नहीं है उस जगह में पैर रखने के लिए, साक्षात माता राधा ने तो अपने हाथों से बनाई जगह को, नवदीप धाम को, उस जगह में हम पैर रखने के हमारे पास योग्यता नहीं है, पहले उस पर दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके धूल को हमारे माथों पर लगाएंगे, हमारा जो भी अपराध होता है वो भी अपराध उधर किसको पकड़ते नहीं, औदर्य भाव, वृंदावन में कुछ अपराध कर देंगे, अपराध तो 100 अपराध पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे औदर्य अवतार ये बुद्ध धाम है, वहाँ पे अगर अपराध करेंगे कुछ होता नहीं है, क्षमा कर देते चैतन्य महाप्रभु। इसलिए अब जगह भगवान का नाम जब करते ना, उससे पहले क्या मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इसी प्रकार धाम परिक्रमा का नाम जप करना है, इससे पहले हमको चैतन्य महाप्रभु की परमिशन चाहिए, बिना परमिशन हम धाम में एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो धूल हमारे माथे पे लगाएंगे, चैतन्य महाप्रभु को निकाल को स्मरण करते हुए उसी रास्ते में हम चलेंगे, तभी जाकर हमको परमिशन मिलेगा, नहीं तो हमारा अपराध हो जाता है, नाम अपराध और धाम अपराध। धाम में जाएंगे, सब लोग धाम वासी रहते हैं, उनको अपराध हमको नहीं करना, किसको, किसी को गाली देना, किसी को कटुशब्द बोलना, उसको ठगना, वो हमको नहीं करना है। और गंदगी नहीं करना है, वहां पे प्लास्टिक खाया पकड़े उधर फेंक दिया, नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे अपनी थाली में रखो, कूड़ादान मिला के। तो ये है धाम जाने का असली आनंद, वास्तव आनंद है सेवा भाव,
सेवा होनी चाहिए। लोग वैष्णव को प्रसाद करना, वैष्णव को दुख होता है उनके साथ वार्तालाप करना, तो किसी को दुख देना नहीं चाहिए हमको, ठीक नहीं। अगर हमारे साथ में 105 लोग हैं, 120 लोग हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ होता है, बीमार हो जाते हैं, उनको उत्साह को बढ़ाते रहना, तभी जाकर बोलते कि कृष्ण प्रेम आदन प्रेम। नहीं तो वो बीमार हो गया, चलो उसको छोड़ देते, हम कभी जाएंगे दर्शन देने, उसके साथ वार्तालाप करो, उसको भी साथ में लेके जाओ, है ना। ये है सेवा भाव करना, अर्थात सेवा, तपस्या और आध्यात्मिक आनंद होना, तभी जाकर हम इतने लंबा सफर करते ट्रेन में 40 घंटा, तभी हमको रास्ते का आनंद प्राप्त होगा। जिस प्रकार मादिंद्रपुरी कहाँ से वृंदावन से जगन्नाथपुरी चलती है चंदन का लकड़ी लेने के लिए, आनंद न बढ़ीला परिश्रम न श्रम न करेगा, अर्थात जो मेहनत हुआ उसको गणना नहीं की, केवल आध्यात्मिक आनंद प्रतिपद पूर्ण अमृत स्वादनम। एवरी स्टेप, हर स्टेप में हमको आध्यात्मिक आनंद मिलना चाहिए। जब हम एक दूसरे को सहायता करेंगे और केवल हमारे मन को केवल भगवान के नाम में, धाम में, वैष्णव की सेवा में लगाएंगे, तभी जाकर हमको वास्तव में आनंद मिलेगा। नहीं तो बस पिकनिक जैसे खाना पीना सोना, बस और कुछ नहीं, उधर में जाके जो हम मोहम्मदनाथ में करते हैं वो भी उधर होगा। तो कुछ हम अलग करेंगे, है कि नहीं। अलग अर्थात कृष्ण नाम जप, धाम परिक्रमा, जप परिक्रमा और मंदिर का दर्शन, वैष्णव का संग, तो इसमें हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रगति है। तो ये हमको फोकस रखना चाहिए कि हमको कैसे नाम जप करना है। जिसके पास माला नहीं है, नवदीप धाम में माला ले लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि पवित्र जगह से और दूसरा जगह मिलेगा नहीं नाम जप करने के चालू करने के लिए। और जिसके पास है, नाम जप को बढ़ाइए, जितना समय मिलता है नाम जप करते रहिए। ट्रेन में हो वो जगह पे हो, ज्यादा प्रजल्पन नहीं करना है, उधर प्रजल्पन पे हम इधर करते हैं, उधर नहीं करना है। क्या करना है, नाम जप। हमारे यात्रा में एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि यात्रा था, नाम जप करने के लिए बहुत समय मिलता है, नाम जप करते रहो, है कि नहीं। हमको तो कुकिंग करना नहीं जाना है उधर, ना कुकिंग करना है, ना कोई रूम का कुछ क्लीनिंग करना है, कुछ नहीं करना है, केवल नाम जप करो, धाम दर्शन करो, प्रसाद लो, है ना। तो ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। और जितना समय होता है कि नाम जप में समय देना चाहिए। तो अगर उधर हम जाएंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, तो अलग अलग जगह में बैठकर 10 मिनट आधा घंटा जितना समय मिलता है, उसी जगह का महत्व के बारे में हमारे रुद्रनाथ को समझाएंगे। अगर लोग पॉसिबल है तो मैं सुशील को कुछ कीर्तन करेंगे और कथा उसके बारे में। तो ऐसे अलग अलग प्रकार हमारा मन पूरा फोकस रहना चाहिए। कोई इधर उधर अपने ग्रुप को छोड़कर कोई खरीदने के लिए कोई अलग अलग जगह पे मत जाइए। तो साथ में रहेंगे, सब आपको आनंद मिलेगा, है कि नहीं। नहीं तो स्केड्यूल एक प्रकार रहेगा और आपका मन का स्केड्यूल अलग प्रकार का रहेगा, है कि नहीं। तो ये होगा तो कभी आनंद मिलेगा नहीं। बाद में बोलेंगे हमको सुशील को छोड़ के चले गए, हमको आगे। हाँ? तो ये हमारा ग्रुप में एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो साथ में जो आगे चले जाता थोड़ा पीछे रहने का, पीछे वाले लोग आएंगे, पीछे वाला कोई खरीदने के लिए कोई तरह रह जाना नहीं चाहिए, आगे आगे जाते रहे। तो ऐसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसका बेटे ये क्या वो छोटा वाला इसका समझ रहे हैं? अच्छा। तो इसी प्रकार नवद्वीप धाम है, इस कलयुग में लिए 3 धाम महत्वपूर्ण है। एक वृंदावन, नवद्वीप धाम और एक जगन्नाथपुर। ये हाँ, नहीं नहीं, ये सब जगह महत्वपूर्ण है। हमारे तीनों भी हो गया इनकी कृपा से, इनकी बहुत मेहरबानी हम लोग हो गया, वृंदावन हो गया और इधर जगन्नाथपुरी हो गया, नवद्वीप हो जाएगा। सब लोग पहली बार है नवद्वीप धाम।
सब लोग जपा चालू करने का नवदीप धाम से। जो हमारे वैष्णव कल्चर में, वैष्णव समाज में भक्ति कहाँ से होता है? पूर्व दिशा में। ये सूर्य कहाँ से उदित होते हैं? पूर्व दिशा में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहाँ उदित हुए? पूर्व दिशा से उदित हुए, है कि नहीं? बोलते कि नदिया उदगिरि पुण्य चंद्र गौर हरि कृपा करी होइल उदयम। बोलते कृपा करने के लिए उदय होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जन्म नहीं लेते, उदय होते हैं पूर्व दिशा में। नदिया उदयगिरी, नदी आता नवदीप धाम उदयगिरी अर्थात पहाड़ पर जो सूर्य उदित होते हैं ना, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु पूर्व दिशा में उदित होते हैं। पूर्ण चंद्र गौर हरि, चैतन्य महाप्रभु और के नाम है गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, पूर्ण चंद्र गौर हरि। कभी चंद्र का कलंक लग जाता है, जब वहां से आता है पूर्ण अंधकार हो जाता है, दिखते नहीं चंद्र। परंतु ये चैतन्य महाप्रभु पूर्ण चंद्र गौर हरि, पूर्ण चंद्र गौर, पूर्ण रूप से लोगों को दर्शन देने के लिए बंगाल नवदीप धाम से प्रकट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अवतार अवतार हैं, तो उसमें अगर हम भक्ति चालू कर देंगे, हमारा भक्ति वहां से चालू होता है, ठीक है। मोस्टली क्या भक्ति हमारा चालू होता है वहां से चालू होता है। प्रभुपाद क्या किए? उसी भक्ति को लेकर पूरा पृथ्वी में वितरण करने लगे, पूरा पृथ्वी में जाकर घूमकर इस भक्ति को संचार करने लगे। तो हम वो भक्ति को लाने के लिए हम जा रहे हैं, भगवान के नाम को लेने के लिए जा रहे। चैतन्य महाप्रभु के पास अपने झोली फैलाकर, ठीक है, मुझे आपके नाम को इच्छा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि मैं देने के लिए आया हूँ। एनी औषधि माया नासीवार लगी, हरे कृष्ण मंत्र लो तुम मांगी, मांग कर लीजिए। हमको मांगना है, जाकर नवदीप धाम जाकर मांगना है कि नहीं। उधर हम जाएंगे योग पीठ में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का प्रकट स्थली है। चैतन्य महाप्रभु एक नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, सची माता के गर्भ से वहां से प्रकट हुए थे। उसके लिए उनका नाम है निमाई। चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई, अर्थात नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, है कि नहीं। तो वो भी नीम वृक्ष अभी भी है, अभी, है कि नहीं। तो नीम, इसलिए उनका नाम रखा गया निमाई, निमाई। निमाई और एक अर्थ है, उनके माता सची देवी ने दिया था नाम, सची माता ने। क्योंकि सची माता की पहले बहुत सारे संतान जन्म होकर उनका गुजर गए थे, नष्ट हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु आए उनके पास, तो वहां पे उनके पुत्र का नाम रखा निमाई, अर्थात नीम का नाम रखने से कोई भूत प्रेत नहीं आता, लेकिन कोई भूत प्रेत लगता नहीं, नीम के पत्ता में झाड़ते, लेकिन नीम के पत्ता से। इसलिए सची माता ने पुत्र का नाम रखा था निमाई। कोई अशुभ तो अमंगल नहीं होता है। स्वयं भगवान कृष्ण अमंगल हारी है, सबका अमंगल हरण करने वाले, परंतु अपने वात्सल्य भाव के कारण भगवान उस नाम को स्वीकार करते हैं। जैसे यशोदा मैया देखो गोकुल में, वृंदावन में कोई राक्षस आ जाता था, कृष्ण को पकड़ लेते था, यशोदा मैया उनको लेके गाय की पूंछ से झाड़ते थे, उनको गौ माता की गोमूत्र इस्तेमाल करते थे, पूरा शरीर में गोबर लगाते थे, अलग अलग ब्राह्मणों को लाके उनके नाम से उनको अनुमति झाड़ते थे, नहीं विष्णु का नाम करते थे, स्वयं विष्णु है, उनके नाम उनको झाड़ते थे। तो ये उनका वात्सल्य भाव है, ठीक है। अपने माँ अपने पुत्री का वात्सल्य भाव देते हैं, वह कृष्ण से स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार हम झुली फैलाकर नवदीप धाम में भगवान गौरंग महापुरुषों को दीक्षा मांगना है। दीक्षा मांगना क्या है? भगवान का नाम को दीक्षा मांगना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम सुंदर कीर्तन चालू करेंगे, कीर्तन थोड़ा आपको कीर्तन थोड़ा करेंगे, आपको थोड़ा, ठीक है। कृष्ण कृष्ण जय
शिव शिव